Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem B party from Code Forces round 810 division 2. So we will discuss the problem and approach after that obviously and the code for the problem. Before that, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, you know already what you need to do. Just go subscribe this YouTube channel and get the most out of it. Okay. Also, like competitive programming, if you like want to go into full stack developer as a full stack developer, and also if you are worried about your placement, you can just go for Newton School Pay After Placement program, under which you don't need to pay any upfront fees. ओके अपफ्रंट फीस का मतलब तुम्हें पहले से कोई भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है अटेंड एंड अनलेस तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते फॉर मिनिमम ऑफ 5 लाख सीटीसी। ओके, गूगल माइक्रोसॉफ्ट इन सारी कंपनीज का भी एक्सपोजर है तुम्हारे पास, तो तुम इस प्रोग्राम को अगर और ज़्यादा चेक करना चाहते हो या फिर कोई भी इन्फो चाहिए यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, या फिर तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगी, तुम उस पर जाकर सपोर्ट कॉन्टैक्ट में बात कर सकते हो या फिर एक्सप्लोर करके रजिस्टर भी कर सकते हो। So let's start with the problem. B party. A club plans to hold a party and will invite some of its members. The n members are identified by number 1 to n. If member I is not invited, the party will gain an unhappiness of ai value. ठीक है, तो बेसिकली n लोग हैं, उन सबको पार्टी में इनवाइट करना है, बट अगर ith वाला नहीं आया तो पार्टी की जो अनहैप्पीनेस है वो ai हो जाएगी। ठीक है, अब उसके आगे क्या गिवन है कि वहां पे m पेयर्स ऑफ फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कुछ पेयर्स दिए हैं कि फर्स्ट वाला थर्ड के साथ दोस्त है, थर्ड वाला फिफ्थ के साथ दोस्त है। ठीक है, अब एज पर ट्रेडिशन हम अगर किसी पार्टी में दो दोस्तों को एक साथ इनवाइट करते हैं, सिंस सपोज जो एम लोगों की लिस्ट है, जो फ्रेंड्स की लिस्ट है, उसमें फर्स्ट और थर्ड दोस्त हैं और मैंने पार्टी में फर्स्ट और थर्ड दोनों को बुला लिया, तो पार्टी में नंबर ऑफ केक्स दैट विल बी ईटन इज 1। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड मिलके एक केक खा लेंगे। ठीक, ये प्रॉब्लम इस क्वेश्चन ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कुल मिलाकर। Now, the club ovens can only cook 2 cakes at a time. Okay, so the club demands that the total number of cakes eaten is an even number. तो बेसिकली अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि टोटल नंबर ऑफ केक्स जो ईट हो रहे हैं, जो भी खाए गए वो इवन होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल हैप्पीनेस वैल्यू ऑफ द पार्टी रिस्पेक्टिंग द कंस्ट्रेंट दैट द टोटल नंबर ऑफ केक्स ईटन इज इवन। सीधी सादी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक रिक्वायरमेंट है कि टोटल नंबर ऑफ केस जो खाए गए हैं वो इवन होने चाहिए और मुझे मिनिमम टोटल पॉसिबल अनहैप्पीनेस बतानी। ठीक है, अब मुझे ये प्रॉब्लम में गिवन क्या क्या है, एन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, एम टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फ्रेंडशिप्स, ओके, देन अनहैप्पीनेस फॉर ईच पर्सन कि ith पर्सन नहीं आया तो ए आई अनहैप्पीनेस हो जाएगी पार्टी की। ठीक, फिर उसके बाद एम पेयर्स दिए जाएंगे कि फर्स्ट वाला थर्ड के साथ दोस्त है, थर्ड वाला फिफ्थ के साथ, फिफ्थ वाला मेरे साथ, ऐसे ऐसा। ठीक है, और एंड में मिनिमम पॉसिबल अनहैप्पीनेस वैल्यू ऑफ अ पार्टी बतानी। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम ऑब्वियसली यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली गिवन क्या है, मेरे पास कुछ एन नंबर्स हैं, सपोज ओके, मेरे पास कुछ एन नंबर्स है, सपोज लेट से 7। ठीक, 7 लोगों में से अ, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ केक्स जो मेरे पास है वो है दो पॉसिबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ केक्स या फिर टोटल नंबर ऑफ फ्रेंडशिप्स यू कैन से। जो इनिशियल फ्रेंडशिप्स हैं, ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंडशिप्स जो कि एम है, वो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऑड हो सकती है या तो वो इवन हो सकती है, दैट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रेंडशिप्स ऑड हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रेंडशिप्स ऑड हैं, इट मीन्स कि वहां पे मुझे कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। दूसरा केस है जब इवन है टोटल नंबर ऑफ फ्रेंडशिप्स, इट मीन्स कि मैं सारे के सारे दोस्तों को बुला लूंगा। ये एक एज केस है जो तुम्हें देखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर तुम फर्स्ट वाला केस देखो, यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंडशिप्स ही 0 है। ठीक है, इसको भूल जाओ। यहाँ पे भी m की वैल्यू 1 है, यहाँ पे m की वैल्यू 5 है, यहाँ पे ऐसा कोई केस गिवन नहीं। ठीक है, आई गेस। सो अभी के लिए भूल जाओ इसको, और यहाँ पे आते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर m की वैल्यू जो है वो इवन है, ठीक है, m की वैल्यू इवन का मतलब है कि 1 और 3 अगर एक साथ आ गए तो एक केक खा लेंगे, 1 और 5 अगर एक साथ आ गए तो एक केक खा लेंगे,
और ये 2 और 4 अगर एक साथ आ गए तो एक केक खा लेंगे, और 3 और 5 एक साथ आ गए तो एक केक खा लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे लोगों को इनवाइट कर लूँ तो इट इज ऑब्वियस कि 1 3 भी एक साथ आएंगे, 1 5 भी एक साथ आएंगे, 2 4 भी, 3 5 भी, और टोटल नंबर ऑफ केक्स मेरे कितने हो जाएंगे जो खाए गए हैं, इवन। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो गई। सेकंड रिक्वायरमेंट की अनहैप्पीनेस कम से कम होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली जब मैंने सबको इनवाइट किया तो अनहैप्पीनेस कितनी हो जाएगी, कम से कम। ठीक है, जिसके बारे में मुझे नहीं सोचा, तो इट मीन्स इन दिस केस मेरी अनहैप्पीनेस 0। दिस इज द आंसर फॉर द एच केस व्हेन m की वैल्यू इवन। ठीक है, जब m की वैल्यू इवन है तब मैं सारों को इनवाइट कर लूंगा और मेरा आंसर अल्टीमेटली 0। फाइन। अब दूसरी केस बनती है m की वैल्यू जब ऑड है। दूसरा केस ये जब m की वैल्यू ऑड है, इस केस में मुझे सोचना पड़ेगा। एक चीज देखो, अब मुझे कुछ ऐसा एलिमिनेट करना है कि मैं किसी को ना बुलाऊं पार्टी में। ठीक है, मैंने मान लो फर्स्ट को नहीं बुलाया, फर्स्ट की वजह से होगा क्या एग्जैक्टली, फर्स्ट को जब मैं नहीं बुलाऊंगा तो कुछ केक मेरे बिना खाए रह जाएंगे। ठीक है, या फिर तुम इस तरह कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ केक्स जो मैं खा सकता था वो इनकी फ्रेंडशिप की वजह से था, ऑब्वियसली m इज इक्वल्स टू 4 है यहाँ पे, राइट। 1 3 1 5 2 4 3 5। अब इसमें से मैंने फर्स्ट को नहीं बुलाया तो मेरा फर्स्ट वाला केक जो है वो खत्म हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, सेकंड केक डिस्कार्ड हो जाएगा, यू कैन से, और ये दोनों केक फिर भी खाए जाएंगे। इन दिस केस अनहैप्पीनेस कितनी हो जाएगी, अनहैप्पीनेस मेरी सिंपली हो जाएगी कि मैंने 1 को नहीं बुलाया पार्टी में, और 1 को ना बुलाने के चक्कर में मेरे 2 केक बेकार चले गए, और 1 की अनहैप्पीनेस मान लो x थी तो x मेरा आंसर हो जाएगा, बशर्ते कि x की वैल्यू जो है मिनिमम होनी चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि मैं 3 को ना बुलाऊं, 3 को नहीं बुलाऊंगा तब भी मेरा एक ये वाला केक खराब होगा और एक मेरा ये वाला केक खराब होगा, राइट। अभी भी मेरे टोटल नंबर ऑफ केक जो खाए जाएंगे वो हैं 2। तो इन दिस केस हो सकता है कि 3 को ना बुलाने पे मेरी ये जो x डैश की वैल्यू है वो कम हो जाए, राइट। एंड इन दैट केस x डैश विल बी द आंसर। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये ट्रैक करना है कि कौन सा केक मेरा डिस्कार्ड हो रहा है। ठीक है, कौन सा केक मेरा डिस्कार्ड हो रहा है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कौन सा, लेट्स से कि कौन सा पर्सन को मैं नहीं बुलाने वाला हूँ। ठीक है, किस पर्सन को मैं ना बुलाऊं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि मैं सब में एक बार ट्राई कर लूँ, मेरे पास n टोटल पर्सन्स हैं, और मैं ये देख लूँ कि ith पर्सन को जब मैंने नहीं बुलाया, ठीक है, ith पर्सन को नहीं बुलाया, अगर जैसे फर्स्ट को नहीं बुलाया तो फर्स्ट कितने फ्रेंडशिप में था, या फिर फर्स्ट कितने केक खाने में रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ पे 2। ठीक है, तो फर्स्ट 2 केक खाने में रिस्पॉन्सिबल था, तो अगर m -2 इज इवन, आई होप ये दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे राइटिंग पैड के साथ, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। m -2 अगर इवन है तो यस, आई कैन से कि 1 को ना बुलाना एक पॉसिबिलिटी है, एंड इन दैट केस मैं अपना आंसर मिनिमम से अपडेट कर दूँ, दैट इज 1 की अनहैप्पीनेस से। ठीक है, फाइन। अब सेकंड पर्सन में जाऊंगा, सेकंड पर्सन का चेक करूंगा कि कितने में आया हुआ है, कितने केक खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज एक्स केक खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो मैं यहाँ पे सिंपली चेक करूंगा, दैट इज m-x। अगर इवन है दैट मीन्स कि सेकंड पर्सन को ना बुलाना भी एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि मैं सेकंड पर्सन को ना बुलाऊं। ठीक है, सेकंड को नहीं बुलाया तो अनहैप्पीनेस कितनी हो गई पार्टी की, a of 2। ठीक है, एंड जब थर्ड को नहीं बुलाओगे तो थर्ड को चेक कर लेना कि क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं थर्ड को ना बुलाऊं। m- थर्ड की जो भी डिग्री है, डिग्री मतलब कि कितने केक खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो इवन है तो a3 अनहैप्पीनेस। इन सब में से तुम्हें क्या अपडेट करनी है, मिनिमम वैल्यू, राइट। बट यहाँ पे ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है, राइट। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम एक पर्सन को हटाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तुम्हें 2 पर्सन हटाने हो, या 3 पर्सन हटाना हो, या 4 पर्सन हटाना हो, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज और ऑब्जर्व करनी है कि 2 पर्सन हटाने के बाद तुम्हें अपना आंसर हमेशा ही मिल जाएगा। ठीक है, तुमने एक पर्सन हटाने की पॉसिबिलिटी देख ली, अगर कोई ना कोई आंसर मिल रहा है तुम्हें,
दैट इज फाइन, तुम्हारा वहीं पे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अनहैप्पीनेस जो है, राइट, जब तुम 1% को हटाओगे तो अनहैप्पीनेस ऑब्वियसली मिनिमम होगी इंस्टेड ऑफ 2% को हटाने से, राइट। जब तुम 2% को हटाओगे तो अनहैप्पीनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दैट्स वाई फर्स्ट यू विल चेक कि 1% को हटाने में काम चल रहा है क्या। अगर नहीं चल रहा है, तुम 2% में आते हो। 2% को कैसे चेक करोगे? जब तुम 2% को हटाने में आओगे तो ऑब्वियसली कैसे डिसाइड करोगे कौन से 2% को हटाना है? ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से 2% को हटाना है? तो ये देखो, यहाँ पे एक लॉजिकल चीज आती है। एम पेयर्स हैं, अब ऑब्वियसली एम इज ऑड राइट नाउ, इवन होता तो मेरा आंसर जीरो था ऑलरेडी। तो सपोज एम 7 है। इस चीज को ध्यान से सुनना, जो मैं अभी टेस्ट केस बताने वाला हूँ, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे तो लॉजिकल लगा। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। एम की वैल्यू ऑड है ऑब्वियसली, ठीक है। सपोज एम एस 7 राइट नाउ, ठीक है, एम की वैल्यू 7 है। मैं बोल रहा हूँ कि 7 केक्स टोटल खाए जा सकते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं एक केक डिस्कार्ड करना है उसको इवन बनाने के लिए, और मैं मिनिमम एक ही केक डिस्कार्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि एक केक डिस्कार्ड करने के बाद मेरे पास सिर्फ 2% हटाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि मैं उन 2% को जब हटाने जाऊंगा, ठीक है, जब उन 2% को हटाने जाऊंगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उन 2% को हटाने के बाद जो ये एक केक डिस्कार्ड हुआ वो तो सही का सही, बाकी भी कुछ केक डिस्कार्ड हो जाएंगे, राइट। क्योंकि हो सकता है मैंने फर्स्ट और सेकंड पर्सन को हटा दिया। अब फर्स्ट और सेकंड जो था, वो था सपोज आईएथ केक, ठीक है, वो थर्ड केक था, और थर्ड केक में थे फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। थर्ड केक तो डिस्कार्ड हो गया। अब हो सकता है कि फर्स्ट वाला किसी और केक को भी खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। मान लो बाकी बचे हुए और दो केक्स को खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पर्सन की डिग्री लिख लूँ, फर्स्ट पर्सन की डिग्री मान लो 3, ये टोटल 3 केक्स को खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड पर्सन कितने केक्स को खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लेट से 3 इन टोटल, ठीक है। जिसमें से एक केक तो ये साथ में खा रहे हैं, राइट, जिसमें से ये एक केक तो साथ में खा रहे हैं, एंड दैट्स वाई यू कैन से कि अब बाकी जो बचे हुए केक्स हैं, वो इसके भी दो और इसके भी दो। एक केक जो साथ में खा रहे थे, वो वाला मैंने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो ये 7 से क्या बन गया? 6, जो एक केक ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गया, और जो बाकी बची हुई वैल्यूज हैं वो है टोटल इवन। तो इवन से इवन जब हटाओगे तो क्या बनेगा? इवन से इवन जब हटाओगे तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली इवन, ठीक है। और इवन से इवन हटाने के बाद तुम्हें एक इवन नंबर ही मिलने वाला है। दैट्स वाई यू कैन से कि अ, जब भी तुम 2% को हटाने की बात कर रहे हो, या फिर तुम किसी एक केक को डिस्कार्ड कर रहे हो, ठीक है, तुम किसी एक केक को ही डिस्कार्ड करने चाहोगे, तुम्हें सारे कॉम्बिनेशन चेक नहीं करने, ठीक है। क्योंकि जब तुम किसी एक केक को डिस्कार्ड करने जाओगे, उसके साथ ऐसा पॉसिबल है कि और भी केक्स डिस्कार्ड होंगे, बट जो फाइनल केक्स खाए जाएंगे वो हमेशा इवन होंगे। ये चीज समझ में आ गई? तुम 3 3 के अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तुम 3 3 के अलावा मान लो 2 और 3 कॉम्बिनेशन बनाओ, 2 और 3 कॉम्बिनेशन। बट 2 और 3 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो तुम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो। कहाँ पे? ये वाले केस में, जब मैं सिंगल आदमी को हटा रहा था। ये चीज तुम भी सोच सकते हो यहीं पे वीडियो पॉज करके, जब मैं सिंगल आदमी को हटा रहा था तो कैसे ये वाली कंडीशन चेक हो गई है ऑलरेडी। सिंगल आदमी को हटाने के समय पे suppose one is responsible for eating 2 cakes and three is responsible for eating 3 cakes, ठीक है। 3 is responsible for eating total 3 cakes। तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी आंसर मिल चुका होता। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 2 is responsible for eating 3 cakes, तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी आंसर मिल गया होता। क्यों? क्योंकि 2 एग्जैक्टली करेगा क्या? एक केक तो ये वाला डिस्कार्ड कर देगा, राइट, और बाकी बचे हुए और 2 केक्स डिस्कार्ड कर देगा, राइट। तो m की वैल्यू ऑलरेडी इवन मुझे मिल जाएगी। और उस केस में
कहीं ना कहीं मुझे सिंगल आदमी को हटाने में ही आंसर मिल जाता, राइट। तो मोर एंड मोर ऑलवेज, ज्यादातर ऑलवेज पॉसिबल होगा जब तुम्हारी किसी सिंगल आदमी को हटा रहे हो, जब तुम, और उसकी जो डिग्री है वो ऑड है, ठीक है, उसकी जो डिग्री ऑड है, मतलब कि वो टोटल 3 केक्स को बर्बाद कर रहा है या डिस्कार्ड करवा रहा है, उस केस में तुम्हें हमेशा आंसर सिंगल आदमी को हटाने में ही मिल जाएगा। बट इन केस अगर सारे के सारे जितने भी n मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इवन केक्स को ही डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इवन केक्स को ही बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि 1 भी 2 केक्स को खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, 2 भी 3 भी अप टू n तक, ठीक है। इन दैट केस तुम्हें 2 आदमियों को अ, मतलब कि ऐसा केक एक हटाना पड़ेगा जो 2 आदमी मिलके साथ में खा रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ से काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इन ब्रीफ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये बताया पूरे क्वेश्चन में कि पहले तुम सिंगल आदमी को हटा के देखोगे ताकि अनहैप्पीनेस बहुत कम रहे, मिनिमम रहे, ठीक है। और सिंगल आदमी को हटाने में कब तुम्हें आंसर मिल जाएगा, जब कोई भी आदमी ऑड नंबर ऑफ केक्स को डिस्कार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज आफ्टर दैट जब तुम यहाँ से ऑड नंबर ऑफ केक डिस्कार्ड करोगे तो एम की वैल्यू इवन तुम्हें मिल जाएगी, राइट। बट इन केस सारे के सारे जो एन मेंबर्स हैं वो इवन केक्स को डिस्कार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए, तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई एक न एक केक के अकॉर्डिंग जाके डिस्कार्ड करना पड़ेगा उस केक को, ठीक है, सच दैट कि जो डिग्री ऑफ फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन इन केक है एंड सेकंड फ्रेंड है वो इवन है, ठीक है। तो ये कुछ इवन और ऑड का प्रॉब्लम था। अब मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ और इजीली समझ में आ जाएगा। एन और एम की वैल्यू ली, एरे की वैल्यू ली, एक डिग्री एरे बना ली जिसमें मैं फ्रिक्वेंसी काउंट करूंगा, फिर दोनों P1 I और P2 I, दैट इज पर्सन 1 पर्सन 2, इंडेक्स को एडजस्ट कर दिया, फिर डिग्री फ्रिक्वेंसी अपडेट कर दी उन दोनों की, फिर अपना आंसर जो है मैक्सिमम बना लिया इनिशियली क्योंकि मुझे मिनिमम बनाना है। फिर मैंने चेक किया अगर टोटल नंबर ऑफ केक्स ईटन ऑलरेडी इवन है तो आंसर 0 बना दो, अदरवाइज अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सिंगल आदमी को हटा के देखना है। सिंगल आदमी को हटा के देखने में तुम सिंपली क्या करोगे, पूरी एरे में जाओगे और चेक कर लोगे इफ इट इज पॉसिबल टू रिमूव दिस ith पर्सन सो दैट जो मेरे केक्स हैं वो इवन हो जाए, ठीक है, डिस्कार्ड होने के बाद। तो अगर ऐसा है तो अपने आंसर को वहां पे अपडेट कर दो, और अगर यहाँ पे कहीं भी आंसर अपडेट हो जाएगा, इफ इन एनी केस यहाँ पे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी मिल गई, उस केस में तुम्हारा आंसर यहीं से मिल जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में तुम क्या करोगे, सारे के सारे केक्स में जाओगे, अब तुम्हें 2 आदमियों को हटाना है, और 2 आदमियों को हटाने के लिए तुम सिंपली क्या चेक करोगे, दैट इज इफ इन दोनों आदमियों को हटाने के बाद अगर तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ बचे हुए केक जो खाए जा रहे हैं वो इवन है, तो तुम आंसर अपना अपडेट कर दोगे वहां पे। अब इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये एग्जैक्टली गिवन क्या है, ये 3 3 वाला केस जो मैंने अभी बताया था उसको सपोज कर लो। टोटल नंबर ऑफ केक सपोज 7 थे, और फर्स्ट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 केक, सेकंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 केक्स, तो 2 केक्स, दो केक्स तो वो खुद हटाएंगे, ठीक है, या फिर सपोज 7 - 3 - 3 = 1, और एक केक जो उनने साथ में खाया था उसकी वजह से बच गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार तुम टेस्ट केस ले लो, पेन पेपर ले लो, 7, और डिग्री ऑफ 1 ले लेना 3, डिग्री ऑफ 2 ले लेना 3, और एंड में देखना कितने केक्स बच रहे हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा इजिली। Thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask me in comment section again. If you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, you already know they are you don't need to pay even a single penny before you get placed in any of the company. ठीक है, कोई भी doubt है you can ask me in comment section again, and you can see everything in their website, explore, check their insights, then go for it. You can get the link in description and contact number for support team. And if you haven't subscribed this YouTube channel yet, just go subscribe this YouTube channel also. Thank you guys for watching.